तो जबान फिसलने पर इतनी बड़ी सजा हो सकती है, तो भाजपा के विधायक, भाजपा के नेतागण तो हत्याएं कर देते हैं। ये मंशा क्या है सरकार की? मंशा सरकार की है कि मऊ की सीट पर सबसे बल्ले बल्ले तो प्रकाश राज भर हो गए। अरे उनकी तो बल्लेबाज नहीं होगा, ये मऊ में ऐसा संभव नहीं है। यानी घोसी की बात को दोहरा दिया जाएगा सदर में भी? एकदम निश्चित मीडिया पर हम विश्वास करते हैं, वो अपने को सीने में दम रख करके चलाते हैं। मीडिया पर तो हम एक रत्ती भी विश्वास नहीं रखते, एक रत्ती भी विश्वास। कोर्ट का नियम होता है कि आदमी लोअर कोर्ट से हारता है, सजा होती है। लोअर कोर्ट का निर्णय जो होता है तो 30 दिन का समय दिया जाता है। मेरी सरकार है और आप भी फंदे के नीचे। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं बता दूं आपसे कि मैं एक बार फिर दरोगा जी के साथ पहुंच गया हूं। दरोगा जी के यहाँ मैं आया हूं और दरोगा जी से मैं बात करूंगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक मामला को लेकर के हल्ला हो रहा है। उत्तर प्रदेश की मऊ की सीट सदर, जहां विधायक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी वहां विधायक थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, अब वहां चुनाव होने वाला है। हमारे साथ दरोगा जी हैं और दरोगा जी बताएंगे। दरोगा जी को कानूनी तौर तरीका अच्छी ढंग से पता है और दरोगा जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त इतना आनन फानन में सरकार क्यों की? वजह क्या है? अब तक कुछ ऐसा हुआ था या पहली बार ये हुआ है? रविवार को भी सचिवालय खोल करके और आदेश चिपका दिया जाता है। आइए, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते हुए दरोगा जी से मैं आपके सामने इनका परिचय लूंगा। उसके बाद धारदार बातों के साथ दरोगा जी उपस्थित रहेंगे। सादर प्रणाम आपका। सादर नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये अब्बास और मुख्तार अंसारी का मैटर है। इस मैटर में आप आए हैं तो आप हिम्मत तो किए हैं, लेकिन तैयार भी रहिए। सरकार भाजपा की है। अच्छा, मैं राजपूत हूँ, जी। मेरी सरकार है और आप भी फंदे के नीचे आ सकते हैं। तो क्या आपकी सरकार किसी को लटका देगी? अरे आप एक बात समझाइए हमको जी। कि हमारे मान लीजिए वहाँ के विधायक थे अब्बास अंसारी, उनकी जबान फिसल गई जी। केवल एक लाइन ने ही उन्होंने बोल दिया कि अखिलेश भैया से मिल के आया हूं और मैं ठीक कर दूंगा जी। किसी को जाने नहीं दूंगा। तो जबान फिसलने पर इतनी बड़ी सजा हो सकती है, तो भाजपा के विधायक, भाजपा के नेतागण तो हत्याएं कर देते हैं और फिर ही घूमते हैं, रेप करते हैं फिर ही घूमते हैं। और कोर्ट की अनुपालन में अगर वो रविवार को कोर्ट खोल करके सचिवालय खोल करके और छुट्टी के दिन, जबकि वह छुट्टी के दिन कोई कार्य नहीं होता, विषम परिस्थितियों में खोला जाता है, लेकिन वह भी केवल सरकारी वर्क करने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए नहीं। लेकिन वहां से रविवार को निर्णय लिया गया, रविवार को कोर्ट खुल गई, इसलिए कि हम सरकार चाह रही है कि ये कोर्ट जा न पावे तब तक वहां की चुनाव करा दिया जाए। आखिर में सर मंशा क्या है सरकार की? मंशा सरकार की है कि मऊ की सीट पर कब्जा, मऊ की सीट पर बीजेपी का कब्जा। इसमें सबसे बल्ले बल्ले तो प्रकाश राज भर हो गए। अरे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ओम प्रकाश राजभर जी तकलीफ में, ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे हैं तकलीफ में नहीं है। अब तक तो कहते थे कि मेरे विधायक नहीं है, अब कह रहे हैं कि मेरे विधायक थे, उनके कोर्ट जाएंगे। और दूसरा, उसमें कोर्ट जाएंगे नहीं, दूसरा चीज कह रहे हैं कि उस सीट पर सुभाषपा का ही चुनाव कैंडिडेट लड़ेगा। तो क्या दरोगा जी, क्या उनमें उन प्रकाश राजभर दो काम हो गया? या तो वो अपने परिवार संबंधित किसी को वहां से चुनाव लड़ा दे, या तो आराम से वहां की सीट ले लेंगे इसमें भाजपा से, किसी भाजपा के खाते में दिया जाए उस सीट को, अपना कैंडिडेट तो किसी को चुन करके लड़ा देंगे, 1-2 करोड़ 4 करोड़ रुपया उनका बन जाएगा। प्रकाश राजभर को तो रुपये से भी नहीं मतलब है, केवल जनहित से नहीं मतलब है, उनको उससे भी विशेष रूप से उनको मतलब है। तो प्रकाश राजभर की तो बल्ले बल्ले है, उनका क्या कहना है।
वो तो कहेंगे ही, अब कह रहे हैं मेरा विधायक है, जिस दिन वो आप तक क्यों नहीं कहे, जबकि ये बीजेपी में सम्मिलित हैं। जब रविवार को कोर्ट सचिवालय खोल करके ऐसा हुआ, सचिवालय देखिए, कोर्ट का नियम होता है कि आदमी लोअर कोर्ट से हारता है, सजा होती है। लोअर कोर्ट का निर्णय जो होता है तो 30 दिन का समय दिया जाता है हाई कोर्ट जाने के लिए, 90 दिन का समय होता है हाई कोर्ट से सुप्रीम जाने के लिए। यहाँ तो 24 घंटे का भी समय नहीं है। आखिर में कोर्ट पर भी जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म होगा क्या? खत्म हो ही रहा है कि खत्म होगा। एमपी एमएलए कोर्ट मनमाना ढंग से और दबाव में, सरकार के दबाव में ऐसा एमपी एमएलए कोर्ट है, वो उसका नाम ही है एमपी एमएलए कोर्ट। तो सरकार के दबाव में रह रही तो क्या और किसी अन्य पार्टी के अन्य लोगों के दबाव में रहेगी? जिसकी सरकार रहेगी उसका दबाव रहेगा। इसको मान लिया जाए कि लोकतंत्र वास्तव में खतरा में है। लोकतंत्र खतरे में आज से है कि बहुत दिनों से लोकतंत्र खतरे में चल रहा है। हम कह रहे हैं कि सारे नेता विधायक जो वही हैं वो अपने आय स्रोत के लिए लड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र तो खतरे में रहना ही रहना है। भ्रष्टाचार उनसे कोई सीखे, भ्रष्टाचार जाने ना, भ्रष्टाचार उनसे सीखे कि कैसा भ्रष्टाचार। किससे? बीजेपी वालों से। आप भी बीजेपी के लोग हैं? हाँ? आप भी बता रहे हैं कि हम भी बाबू साहब हैं बीजेपी। हम बाबू साहब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एकदम टोटल बीजेपी हूं। मैंने तो कहा कि राजपूतों की सरकार, जैसा कि लोग कह रहे हैं, यानी सबकी सरकार, जैसा कि अन्य लोग कहते हैं। नहीं, सरकार तो सबकी है। हमारे माननीय जोगी जी तो अपनी जगह पर कुछ ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये जो अच्छी कित तेजी में करते हैं तो उनकी कहीं कहीं से छवि हमारे माननीय जोगी जी की धूमिल होती है, लोग उनके प्रति अंगुली उठाते हैं। लेकिन जोगी जी हमारे एक मठ के मंडलेश्वर हैं, तो उनको ऐसा कदम कोई नहीं उठाना चाहिए। मैं उनको सुझाव तो नहीं दे सकता, वो काफी बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक मठ के मंडलेश्वर हैं, तो सुझाव तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आग्रह तो कर किया ही जा सकता है। तो क्या इसको मान लिया जाए कि मऊ की जो सदर सीट अब्बास अंसारी है, जो अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी कई वर्षों से उस सीट पर काबिज थे, किसी का उसमें चौवा नहीं धंसता था, किसी का अंगुली नहीं धंसती थी, लेकिन इस बार जबरदस्ती से अब्बास अंसारी को विधायकी समाप्त करके वहाँ भाजपा कब्जा करना चाह रही है। अब भाजपा कब्जा करना चाहती है अपना, असु भाजपा कब्जा करना चाहती है अपना। इसलिए कि भाजपा तो 30 बरस से वहां सीट पर नहीं आई है, तो 30 बरस से नहीं आई है। जैसा कि देखिए, अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली की सरकार को बदलने में भाजपा ने अहम भूमिका निभाया, केजरीवाल का नस्तो नावल्द कर दिया, तो उसी तरह वहां भी नस्तो नावल्द करने का यही तरीका। अच्छा दरोगा जी, हमारा राजनीतिक विरोध इतना है, राजनीतिक विरोध इतना है कि एक साथ बैठते रहेंगे, खाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे की टांग में पैर कुल्हाड़ी चलाने को तैयार रहते हैं। इतना ये गंदी राजनीति करते हैं। इन गंदों की बात करने में तो सोचना पड़ता है। राजनीतिक मुद्दा जो है इतना गंदा है कि आप देखिए कि अभी ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि ये मेरा विधायक नहीं, ये सपा का है। आप कह रहे हैं कि वो विधायक भाजपा का है। उन्हीं का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो अध्यक्ष है, कौन प्रदेश अध्यक्ष, वो अभी पेपर न्यूज में भी चल रहा है। प्रकाश जी भी बोल रहे हैं। अरे एक बात सुनिए, अभी तो आप सोशल मीडिया से न है, मीडिया वाले जो बिकाऊ मीडिया है, इसको बड़ा सुंदर सुंदर लिखेगी उनके पक्ष में। ये बिकाऊ न है सब। ये जैसे अभी हमसे बयान लेंगे, हमारा बयान ले जाकर के कप्तान को दिखाएंगे कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे बयान है, और कप्तान साहब कुछ उसकी जेब में डाल देंगे तो चुपचाप चलाएगा, वो खबर नहीं लेगी। हमको मोहरा बना दिए, लेकिन अपना जेब भरने के लिए। आप सोशल मीडिया पर, मीडिया वालों पर आप कुछ कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर हम विश्वास करते हैं, वो अपने को सीने में दम रख करके चलाते हैं। मीडिया पर तो हम एक रत्ती भी विश्वास नहीं रखते हैं, एक रत्ती भी विश्वास कहीं नहीं रखते हैं। मीडिया तो इतनी गंदी हो गई है, ये तो बिल्कुल केवल अपने आय स्रोत बनाए पड़े हैं। वो आएंगे, पूछेंगे भी, बयान भी लेंगे, लेकिन विपक्ष में अधिकारी से उसमें जाकर के बात करेंगे। अब बात करने के बाद अपना जेब भर लिए, वहां से चलता बने। हम हो गए मोहरे पर और उनका तो जेब भर गया। अच्छा दरोगा जी, ये बताइए कि कोर्ट बंद है, 1 जून से पूरे जून तक कोर्ट बंद रहेगा। इसमें क्या अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जा सकते हैं? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इनको फिर कुछ इस पर मिल सकता है, फैसला मिल सकता है कि आपकी विधायकी बरकरार हो जाएगी, या सरकार आनन फानन में चुनाव करा करके दूसरा विधायक तैयार कर देगी?
अब भाई देखिए, हाई कोर्ट में कुछ सिंगल जज बैठते हैं, तो बैठते हैं विशेष कार्य के लिए, तो अब उसमें इस पर वो निर्णय लेते हैं कि वो भी टाल देंगे कि 30 दिन के बाद आइए, तो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। अगर चुनाव हो रहा है मऊ सदर में तो आपको अच्छी जानकारी भी है, कौन जीतेगा इस बार? हाँ, उपचुनाव कौन जीत सकता है? ओम अब प्रकाश देखिए- राजभर, ओम प्रकाश राजभर या सपा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर वहां चुनाव लड़ गए जी किसी अन्य को लेकर के, जी तो मुझे तो लग रहा है कि सपा अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, निश्चित है। जी ओम प्रकाश राजभर आएंगे तो भाजपा समर्थन में आएंगे, ये भी गारंटी है। तो बहुत सुंदर चुनाव होगा सपा के हक में। बहुत सुंदर क्योंकि होगा। कई बार सपा की सीट से मुख्तार भी जीते ऐसे हुआ है, तो वहाँ निश्चित सपा का पलड़ा भारी होना चाहिए। यानी अब्बास के साथ जो भी कुछ हुआ है इसका रिस्पांस जनता, अगर उपचुनाव होता है तो जनता फिर रिएक्शन करेगी। भाई देखिए, वहाँ राजभर की सीट पर को लेकर के, राजभर के वोटों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर राजनीति करते हैं, और मुसलमानों के वोट लेकर के माननीय ये अखिलेश जी राजनीति करते हैं। तो वहाँ की सीट पर किसी अन्य को आना, ये हमारे समझ से ओम प्रकाश भाजपा की सीट जो कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की सीट नहीं थी। भाजपा के टिकट पर न केवल लड़े थे, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से न लड़े थे अब्बास, तो लेकिन वहाँ सीट पर चुनाव होगा तो वहाँ उनसे मतलब नहीं थे, उनको जिताने वाले अखिलेश थे जी। तो अब किस अखिलेश स्वयं लड़ेंगे और 100% मानिए कि उनका चुनाव जीत भी जाएंगे। हो सकता है कि बीच में जब तक ये सब हो तो हो सकता है कि अब्बास भी अपना हाथ पांव चलाएं, तो हो सकता है कि ऐसा न हो कि उनकी विधायकीय बरकरार हो जाए। लेकिन सर जी एक बात उठती है कि अगर रविवार को सचिवालय खोल दिया जाता है तो ये भी तो हो सकता है कि जब चुनाव उपचुनाव होगा तो सरकार जिसका डीएम है उसी का सब कुछ मामला है, उसी का निर्वाचन अधिकारी है, तो डंडा के बल पर भी तो चुनाव समाजवादी हार सकती है, ओम प्रकाश जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये मऊ में ऐसा संभव नहीं है। यानी घोसी की बात को दोहरा दिया जाएगा सदर में भी। एकदम निश्चित रूप से मऊ में ऐसा नहीं हो सकता कि लाठी के बल पर चुनाव हो, ये असंभव है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। क्या कहेंगे जो सरकार तत्काल इधर जजमेंट, जज साहब जजमेंट देते हैं और तुरंत उधर सचिवालय खोल दिया जाता है, ऐसे ऐसे वही जज जो जज एमपी एमएलए कोर्ट का जज है, सबके सब न्यायिक हैं, वही न्यायालय से कुछ लोग कागज पत्र लेकर के और कोई थाना पर घूम रहा है, कोई डीएम के यहाँ घूम रहा है, कई साल बीत गए हैं, अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन योगी बाबा की सरकार इस समय बहुत तेजी ला रही है, 24 घंटा में ऑन स्पॉट न्याय दे रही है। देखिए, ये जो जहां तक है कि सरकार तुरंत निर्णय ले ली, तुरंत चुनाव घोषणा कर दी, सीट खाली हो गई, रिक्त हो गई और वहाँ चुनाव की जंग लग गई, चुनाव में अपना अपना लोग पंचम लहराने में लग गए, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर जो सुभाषपा के विधायक मानिए या उसको सुभाषपा से बहिष्कृत भी विधायक मानिए अब्बास जी को, अब्बास अगर वहाँ से उनको सजा दे करके 2 साल की जानबूझकर सजा दे करके उनको उस सीट को खाली कर दिया गया, तो सरकार अगर इतना तेजी इस मैटर में लाती है तो अन्य मामलों में भी जिस तरह से लोग अपनी कोर्स की डिग्री लेकर आते हैं तो होना चाहिए। और इसी क्रम में जिस तरह से भाजपा का विधायक पर मुकदमा कायम होता है कि ये जो है गरीब का मुकदमा हो जाता है, भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है, अन्य तमाम मुकदमे, हत्या का मुकदमा हो जाता है। जैसा कि आप सुने रहे होंगे जो पश्चिम में गाड़ी में चढ़ा दी गई थी, हाईवे पर रेप हो रहा है, हाईवे वही रेप आ गया तो अब कितनी गिनाएंगे। अब हाईवे एक ठो आप कहेंगे, अब वहाँ ऐसी घटना भाजपा वालों के लिए, विधायकों सांसदों के लिए आसान है, सैकड़ों हो रही है, तो एक ठो हम थोड़े नहीं गिना पाएंगे जहाँ सैकड़ों की संख्या में हो रहा है। तो जितने विधायक हैं और 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 मुकदमे के अपराधी विधायक हैं, तो ऐसे विधायक के ऊपर भी तो यही कदम उठना चाहिए जो कदम आज अब्बास के साथ उठा है। न्याय संगत तब होगा, न्याय
तब माना जाएगा कि अब न्याय हो रहा है। वो चाहे किसी दल का हो, जो अब्बास के साथ हो रहा है वो अन्य सारे विधायकों सांसदों के साथ भी वही होना चाहिए जो हो रहा है। तो मित्रों, हमारे साथ देखिए दरोगा जी थे। दरोगा जी ने अपनी पूरी राय बताया। दरोगा जी ने अभी बताया कि अगर मऊ में चुनाव हो रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी वहां फाइट करेगी। डंडा से समाजवादी पार्टी के लोग नहीं डरेंगे। समाजवादी पार्टी फिर सदर से चुनाव जीतेंगे। आपको पता होगा कि कई वर्षों से मुख्तार अंसारी की कब्जा में वो सीट थी। आज भी उनका बेटा कब्जा किया हुआ था, लेकिन जबरदस्ती कहा जाए या कूट रचना से कहा जाए, उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई है। अब देखा जा रहा है कि वहां ओम प्रकाश राजभर जी कितना अपना वर्चस्व जमा पा रहे हैं। फिर जो भी कुछ होगा आपसे मैं मऊ में पहुंच करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।